सभी भाव और प्रेम के साथ में 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करो। राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 राम, राम 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 कीर्तन स्वभाव और प्रेम के साथ में ताली के साथ कीर्तन सब बोलो। राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 जी, राम 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 राम, राम 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 जी, राम 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 राम। मीठो लागे राम राम सब गाइए। मीठो लागे राम 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 जी, प्यारो लगे राम 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 जी, मीठो लागे राम 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 राम, प्यारो लगे राम राम। बोलो बोलो राम 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 जी, सुनो सुनो राम 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 जी, बोलो बोलो राम 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 राम। भजे मन राम राम, रट मन राम 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 जी, भजे मन राम 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 जी, रट मन राम राम, हो रट मन राम राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहां दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी,
जीवत मोक्ष सुख राम। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस किवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमयी निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाय गही पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। ए दोई भव जल तारसी एक सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिरद की लार। बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली गौ माता की। बोली भक्तमाल जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी महाराज की कथा श्रवण करने रो सुंदर अवसर समस्त ग्रामवासी नाड़सर वालों री हार्दिक भावना सु ये आयोजन हो रही है। और आज ही सत्संग रो ये 6वें रोज री सत्संग प्रारंभ है। अभी महात्मा जी बता रहा कि जीवन री वही समय लेखे में है, वही समय गिनती में है जिकी समय संतों री सत्संग में बीते, जिकी समय आत्मचिंतन में बीते और जिकी समय बैठ और परमात्मा री भक्ति करा, वो समय अपनी लेखा में है सजन। महात्मा के वही समय लेखे में है, लेखे में बताई है, वो गिनती में आई है। महात्मा कहो है जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान, समय गई साधु संगत में तो तीनों ही सार्थक जान। कितनी बड़ी बात कही महात्मा कि जो जोबन जवानी हरि भक्ति में बीती है, सेवा सुकृत में बीती है, वो जवानी सार्थक है। जो धन परमार्थ निमित्त खर्च कियो गयो, दान पुण्य में खर्च कियो गयो, वो धन सार्थक है। दान पुण्य में की गई खर्च की गई राशि
वो अपने पुण्य रे अकाउंट में स्वतः ही सेव हो जाया करे। अपने अपने जो भी अपे करा हाँ बिरो पुण्य पाप बने हैं सजनों, अच्छो कर्म दान पुण्य में जो करा वो अपनी एक जमा पूंजी हो जाया करे दान पुण्य। और वो पूंजी वो कमाई कैसी है कि कबीर कमाई आपनी और कबू नहीं निष्फल जाए, सो कोसा पाछे धरे तो मिले अगऊ आए। वो पूंजी वो संपत्ति जो धर्म रे निमित्त खर्च की गई है वो जीव ने कदे ही कदे वापस मिल जाए, इनमें कोई संदेह नहीं है। और अनंत बिरु सुख मिली। धन गयो कर दान और समय गई सत्संग में, और जो समय संतोरी संगति में बीती है वो समय सार्थक है सजनों, वो समय अपनी सफल है। पिछले 6 आज 6ठो दिन री सत्संग है, दिन में 2-3 घंटे सत्संग सुना, संतारा दर्शन करा हाँ, और सांद्री समय में भी अपन सत्संग सुना हाँ, संतोरु ज्ञान सुना, संतोरा दर्शन करा हाँ। अपनो मन कितो प्रसन्न रहे बताओ आप। कबीर साहब कहो है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीर सा रोई, जो सुख है साधु संगत में वो वैंकुट में भी नहीं होई। जो सुख संतोरी सत्संग में है सजनों, वो सुख की दुनिया में कठिन नहीं है। सत्संग ने बतायो जो सुख पायो साध संगत में वो सुख नहीं रजदानी। वैंकुट ने भी बता दियो कि नहीं वैंकुट सुख सुभी अधिको ये सुख। जिस समय में अपन ध्यान पूर्वक बैठ संतारी वाणी सुना, संतारा पद सुना, भगवान रो नाम लिया, तो अपनी ये समय सत्संग में बीत रही है। और बहुत सुंदर प्रसंग दान पुण्य कारण सु हेतु सु आप ये प्रसंग सुन रहा, दान पुण्य री महिमा, सेवा सुकृत भक्ति री महिमा, सम्मिलित प्रसंग सुन रहा हाँ। कल आप सुदामा जी रो प्रसंग सुनियो, विदुर जी रो प्रसंग सुनियो। ऐसे ही दान पुण्य भक्ति सेवा साधना री मेहता बताते हुए महात्मा लिखे कि देने लेने को हरि नाम है और देने को अनुदान, तिरने को आधीनता, डूबने को अभिमान। लेने वास्ते है तो जिब्या रे द्वारा राम जी रे नाम री कमाई करो, राम राम करो। देने वास्ते कोई चीज है तो वो अंदरो दान श्रेष्ठ है। यदि संसारों पार वेणो है तो सदगुरु री शरण में जाए दासा तन धारण कर भक्ति करो, और यदि डूबनो है तो अभिमान रखो। ये बात में कही। तो देखो हरि नाम री, अनुदान री और अधीनता री तीनों ही मिश्रित प्रसंग री अपन सत्संग सुनाला। आज महात्मा कहे धने सुरसुरे सुरती लगाई, राम नाम मीठो रे भाई, संतों रे मुख बीज बुहाया और खेती माही नाज निपजाया। कैसे हरि नाम रो प्रभाव है, कहीं दान पुण्य भोजन कराने रो लाभ है, दासतन भावरी कैसी महिमा है। महात्मा कहे धने सुरसुरे सुरती लगाई। संत रामानंद जी महाराज रे परम शिष्य टोंक जिले में परम भक्त धन्ना जी महाराज ब्याह। धन्ना जी महाराज रो आज अपन वाणी में प्रसंग सुनाला। परम भक्त धन्ना जी महाराज रो जन्म राजस्थान रे टोंक जिले रे धुआंखेड़ी गांव में हुयो। मात पितारो नाम पन्नाराम जी जाट वे, मातारो नाम रेखा देवी हो। एक किसान जाट परिवार में आप रो जन्म हुयो। वैसे कई दफे हर बार सत्संग में कहा कि संतोरी कोई जाति नहीं व्या करे, पर फिर भी जो समाज फीत लगा दिए, एक आपने पतो होवे, एक जानकारी होवे, ई कारण जाति बताई जाए। वरने संतरी कोई जात नहीं व्या करे। और एक तरफ महात्मा ये भी लिखियो है, कबीर वो कुल धन्य है जिन कुल उपजे दास, और जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल है आग पलास। वी कुल ने भी धन्य दियो, वी जाति ने भी धन्य दियो जी जाति में कोई संत व्या है। महात्मा क्यों दीर्घ दीर्घ वो जाति है जिनमें संत न होई, दीर्घ जननी सुख राम कह हरिजन जनिया न कोई। दीर्घकार भी जाति ने जी जाति में कोई संत नहीं व्या। दीर्घकार है भी मान जिरी ओदर में कोई भक्त पैदा नहीं हुई। तो महात्मा कहे कि पन्ना राम जीवे, माता रेखा देवी, ये संत से भी हा ग्रस्त आश्रम
ग्रस धर्म रो पूर्णते पालन करने वाला हा, शील संतोष रो को भाव हो, आयोडे संतान रो आदर करता हा, ईमानदारी सु खेती रो काम करता हा, और खेती रे काम में भी जो धन मिलतो हो भी मुँह दान पुण्य री भावना रखता हा। एक अच्छो और सभी परिवार हो रो, और संता सु लगाओ विशेष बात ये है सजनों, जो परिवार जो लोग संतों जुड़िया है, सत्संग से जुड़िया है, वे लोगां रे जीवन में उन्नति ही हुई है। आप देख लो जिको घर संता रे सत्संग से जुड़ियो है, राम भक्तियों जुड़ियो है, भी घर में और भक्ति निर्धारण करी है, भी घर में खुशहाली रही, भी घर में हरदम आनंद रहे। और जी घर में भगवान री भक्ति नहीं, कभी संतानो आगमन नहीं, और नहीं रहने वाला कोई दान पुण्य करे, तो भी घर में आटो ही पैर कले कलेश रिया करे, दुख रिया करे, चिंता रिया करे, क्योंकि भी जगह माते काल और यमदूत और प्रेत आत्मा रो वासो बतायो है। किशनदास जी महाराज क्यों जी घर में भक्ति नहीं, संत नहीं मिजमान, किशनदास जमड़ा डेरा दियार वो जीव थी भये मसान। और जीते जी शमशान भी बांधती है, तो संत महात्मा रो आदर करता है। समय अनुसार माता रेखा देवी री कोक्सु वैसाखरी कृष्णाष्टमी रे दिन अरे एक संतान वी जीरो नाम रखियो हो धन्नाराम। कई नाम? धन्नाराम। पहले यही नाम रखता है, राम रे या तो नाम रे पीछे राम बेतो या आगे राम बेतो। आपने ज्यादातर देखो नाम ऐसा ही ला दिया आपने, जे के तो आगे राम नाम के पीछे राम नाम। अब तो समय परिवर्तन में भी लोग भाव भी छोटे छोटे टाबरा कहीं कहीं नाम रखे, बताओ तो ऐसा नाम रखे कोई ले नहीं सके। एक दिन बोले, एक दिन घर में गया चेला रो छोरा रो कोई नाम, एक बंटी नाम है, वो कोई नाम रखे, दूजो नाम होगा नहीं। नाम ऐसा रखो थोड़ा सभ्य। वैसे तो आदमी की गुणों पहचान है, ध्यान दे सुन। वैसे तो नाम तो कोई महत्व नहीं रखे, मानव रा गुण और कर्म विशेष में तो रखे हैं, पर तो भी बोलने में सभ्य है। तो नाम रखी हो धन्नाराम, और बाल अवस्था से ही ये बड़े सुंदर आकर्षक और भगवान रे भक्त हा, और बड़ो सरल स्वभाव। बालपन से ही संतों री सत्संग में रुचि रहती, जठे भी संतों री सत्संग रहती, जठे धन्ना जी जाहिर आके बैठ जाता और ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक सत्संग सुनता। सजनों, ये पूर्व जन्म री कोई पुण्य आत्मा ही, क्योंकि पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा बिन सत्संग अच्छी नहीं लगे, ये बार बार सुनाइए आप। पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा ही जब संतारी सत्संग अच्छी लगती। देखो महात्मा कहे कि 4 जगहों ये जीव आया करे, ध्यान दे समझो। एक तो मानव सु मानव जूनी में आवे, महात्मा में बड़ी सुंदर वाणी में व्याख्या करी। एक तो पहले भी मानव हो और आज भी मानव। एक जीव पहले देवता हो और आज मानव है। एक जीव जो पहले 184 जूनी में भुगत, पशु पक्षी इत्यादि जूनी भुगतर फिर मानव जीवन आयो। एक नरक कुंड ने भुगतर ई मानव जन्म में आयो है। ये 4 श्रेणी रा जीव है। अभी आपा ने देखना कि अपा कठू आया, निशान बताया, सेनान बताया, इन्हें देखना को पड़ोसी कठू आयो है। ये चिन्ह बताया है कि भाई ये जीव कठू आवे, में अलग अलग संस्कार हुए। मेरी बोली चाली सु, मेरी व्यवहार सु पता चल जाए ये जीव कठू आयो है। तो पहलो जीव कठू आवे, मानव सु मानव बने। तो मानव सु मानव बने, मेरी कई पहचान है। मेरी पहचान ये है कि बिन संतारी सत्संग बहुत प्यारी लगे। राम जी री भक्ति में मेरी रुचि रहे है, और वो भगवान ने मानने वालों एक आस्तिक जीव दिया करे, ये भी मैं लक्षण दिया करे। और मानव तारा संपूर्ण लक्षण दया रिया करे, दासातन रिया करे, गुरु धर्म रू पालन करिया करे, नम्रता रिया करे, निर्दोषता रिया करे। चित्त में ए लक्षण जी मानव में दिखने मिले, देख लेनो ये पहले भी मानव हो और आज भी मानव। आगे
आगे भी या तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाए, वरना मानव जीवन में तो कोई कमी है ही नहीं। कहे संत सगराम जी माड़ा मोटी बात, दिन है जारो मान को फेरे जो दिन रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो भारी, के तो मिलसी राम जी ने मिनखा तंदरी त्यारी, मोटा घरा जन्म सी गणा जोड़ सी आत, सगराम दास संसार मेरा माड़ा है मोटी बात। तो ये चिन्ह मानव। अब दूसरो जो जीव है वो आयो है देवता जूनी में आयो है, मानव बनियो है। बीम कहीं लक्षण देखने मिली कि वो बड़ो जो साफ सफाई रे और बहुत शुद्धता रहा, वो घर में प्रवेश हुए तो पहले हाथ पैर धोई फिर अंदर जाए, देवी देवताओं की पूजा करी, कर्म कांड करी, होम यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत इत्यादि करी, और अच्छा भाव भी रे मन में रही, अच्छा लक्षण दिव्य गुण भी रे मन में रही। कई दफे कहा भाई वो तो आदमी को नहीं हो तो देवता है, देव जुनियो आयो है, मानव बनियो है, वापिस देव जुनी में चलो जाए। एक जो जीव है वो 84 लाख जूनी कुत्ते मिनी गाय घोड़ा गधा इत्यादि जूनियों में भुगतर फिर मानव बनियो। भी में कई लक्षण देखने मिली, खूबी तो जीमी ये लक्षण है, जीमन बे जन के ऐसा और पूर दो के नहीं देवे है। अति अति जीवनो, अति जीवनो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि में भी ठीक नहीं है, और साधना करे मेरे वास्ते भी ठीक नहीं। कि लोग जिम में बैठे जानो बस जिमे जा कम जिमो, शरीर स्वास्थ्य सब ठीक रही। औती तो जिमी और बहुत ही नींद ले, बुढ़न में देखो अड़न देखो, मेरा वाली बात इतनी ज्यादा जरूरी है कहीं, ये संतारी संगत जरूरी है, अभी दूसरी जगह ध्यान नहीं जाना। बोलो राम जी महाराज की। इतो कान दे रही है बात सुननी संगता, समझ गया आप? बोली राम जी महाराज की। तो कटे बात चलती बताओ कि बहुत ही तो जीमी, बहुत ही काम करी, नींद ले एड़ी, कुंभकर्ण कैसे लेते जगह जागे ने इतनी नींद ले, और पशुवत आचरण रही बिरा, बिन खाने रो बोलने रो बैठने रो कोई ज्ञान नहीं रे, जन कह रहे हो तो मानव नहीं हो तो पशु है। पर सजनों ये पशु वृत्ति भी छूट सके है कब कि यदि कोई संतारी सत्संग मिल जावे, सदगुरु की कृपा हो जावे। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई, करे सिद्ध से देवता देव निरंजन होय। सदगुरु की शरण में जाने वो पशु बुद्धि छूट जावे और मानवरा गुण भी में प्रवेश हो जावे। अब चौथो जीव जो नरक भोग आयो है मानखे में, मेरे जीवन कैसे रही को तो स्वार्थी तो निकृष्ट व्यक्ति रही, तो नीच व्यक्ति रही कि वो कुछ धन रे लोभ में कोई री गर्दन भी काट दे, कुछ पैसा दिया फलाने ने मारनो, अब कोई दुष्मिचारो नहीं है और मेरी गर्दन काट दे, कत्ल कर दे, केवल और केवल अपने स्वार्थ रे वास्ते। तो देख लेनो कठों आयो है, नरकुंडो आयो है, और भक्तों राड़ करी, जो भक्ति करी मैंने संताई, जो भगवान रा भक्त वे मैंने दुख दे, जो भगवान रा भक्त वे मेरे साथ बेर विरोध करी, और नहीं खुद अच्छो करे नहीं कोई दूसरा ने करने दे। देख लो बीरो कटू एवडो है, नरक में जाए कटे, अब आरते कट जाओ, पाच आया जटी जाओ बचे, नरक में नरक में चली जाए, कोई संदेह नहीं। तो सजनों ये चार श्रेणी जी में जठों जीव आया करे। अब अपने सोचनो है अपनों कैसो आचरण है, अपे किसी जूनी में आया है और बिना भगवान की भक्ति वापिस किते महादुख में चला जावा। ये कारण सो लिखे ही मानव तू संतारी सत्संग कर, ये मानव जन्म बड़ो दुर्लभ सो मिलियो है, गायो है महात्मा वाणी में।
खानी में दुख भोगत भोगत अब के किनारे आयो। हाँ, तीन खानी में दुख भोगत भोगत अब के किनारे आयो। अरे यहाँ पर आए मानुष गुणे भूलियो, यहाँ पर आए सो तो मूल घमायो, सो तो मूल घमायो रे बंदा आज मानुष तन पायो। गाइए सतगुरु जी री सत्संगत कर लो, सतगुरु यहाँ पर आए मानुष गुणदारो अंसारी चाल चलइयो। अरे यहाँ पर आए मानुष गुणदारो अंसारी चाल चलइयो। हाँ, अब के चूचा फिर पिछतावो, सतगुरु जी री सत्संगत कर लो, सतगुरु जी री सत अब तेरो अवसर आयो रे बंदा आज मानुष तन पायो। अरे अपने स्वरूप री पारख कर लो, बार बार घोरायो। हाँ, अपने स्वरूप री पारख कर लो, बार बार घोरायो। हाँ, के कबीर ठहर पद अपने, के कबीर निराधार नित रहियो बंदा आज मानुष तन पायो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। वाह वाह, बंदे आज मानुष तन पायो। ये प्राणी आज जो मानव जीवन मिलियो है सतगुरु जी री सत्संगत कर ले। अब तेरू अवसर आयो, अब ये अवसर आयो है, अब ये समय आयो है। सतगुरु री शरण में जा और अपने देव दुर्लभ जीवन ने सुधार ले। ये की तो कठिनाइयों मिले कि तीन खानी रा दुख भोगत भोगत रब के किनारे आयो। और यहाँ पर आई मानुष गुण भूलियो और सो तो मूल गमायो। मानव जीवन तो मिल गो पर जी प्राणी में मानव तारा गुण नहीं है, वो मानव नहीं है। रात्रि सत्संग में महात्मा जी कहो हो कि भाई मानव मिलने मुश्किल वेगा और मिन खारो काल पड़ गो। ऐसे महात्मा जी कह रिया तो कोई कहेगा काल कैसे पड़ियो, मिन तो बहुत है। और अभी जो संख्या ई भारत री जी देश में आपा रह रिया, ये देश री लगभग अरबों माते अरबान माते 1 अरब कितने करोड़ री जनसंख्या भारत में है अभी। और जनसंख्या री दृष्टि में भारत पहले नंबर माता आएगो है। लगभग चीन और भारत लगभग बराबरी में ही है, इतनी संख्या है। परमात्मा लिखे मिनक नहीं है, मिनक कम है। कहने रो भाव ये है
क्योंकि मिनक वो है जिनमें मिनक पनेरा गुण है। सगराम दास महात्मा लिखियो कि मिनक मिनक सब एक हैं, यूं समझे लोग गिवार, अरे पापी तो पशु समान है, भजनी पुरुष है अवतार। भजनी पुरुष अवतार जके तो मुक्ति पासी, और पापी पड़सी नरक धका जम द्वारे खासी। इतो फर्क है मिनखा में, समझे कोई चतुर सुजान, मिनक मिनक सब एक सार यूं समझे लोग गिवार। एक पापी है जो मानव नहीं है, वो असुर है, और एक पुण्य आत्मा है, वो कैसो है, वो अवतार है एक तरह रो। आप सोचो, अब ये इतो फर्क और इतो अंतर है। प्रसंग आवे कि एक समय राजा भोज घोड़ी माते सवार वे अपनी नगरी में प्रवेश हो रहा। वी समय तीन जो सखियां पानी लेने वास्ते वो पणगिट माते आई। राजा ने देखे तो दो सखियां बोले कि आप अपनो जो घूंघट है वो घूंघट ढक लो, चेहरे ने ढक लो, क्योंकि राजा साहब आ रिया साहिब। राजा साहब आ रिया है तो बोले कि वो एक सखी बोले कि राजा कौन, कि राजा भोज, कि राजा है ही नहीं। राजा भोजरे कान में ये बात पड़ी तो वो अपनी घोड़ी नीचे उतर आया, और भी बाई ने बोले तू ऐसे कैसे क्यों, मैं राजा नहीं, ये बात रो उत्तर दे। तो बहन बोले कि बात रो उत्तर नागपाड़ में रहने वाला हमारा गुरुदेव है जो गुफा में रिया करे, वो ही बात रो जवाब दे कि तू कौन है। राजा भोज घोड़ी माते सवार वेर बीच समय ही नागपाड़ गुफाओं में चलिया गया। नागपाड़ में एक बड़ी गुफा ही, गुफा रे आडी सिलाड़ी लगोड़ी, भी में एक महात्मा जी बैठा है। राजा भोज बार सो आवाज लगावे कि दरवाजो खोलो महाराज। तो अंदर से वो महात्मा जी बोले कि तू कौन है। तो बीच समय राजा भोज के मैं एक राजू हूं। तो वे महात्मा जी बोले कि राजो तो इस संसार में एक रामचंद्र जी ही व्याह, राजा तो इस संसार में कौन हा, राजा तो एक ही व्याह रामचंद्र जी, अयोध्या राजा भगवान रामचंद्र जी, वो एक ही राजा हा। एक राजा में कई गुण वे, एक राजा अपनी प्रजा रो पालन कैसे करे, एक ही राजा व्याह दुनिया में रामचंद्र जी, जारो आज भव्य राम मंदिर निर्माण संपूर्ण हो रही है अवधपुरी में 22 तारीख को वो प्रतिष्ठा। राजा तो एक रामचंद्र जी व्याह, यदि तू रामचंद्र जी जैसो है तो हाथ लगा, सिल्लाड़ी स्वतः ही खुल जाए। सिल्लाड़ी रे हाथ लगाए पर वो खुले नहीं। तो महात्मा जी बोले फिर बता तो कौन है। तो बोले कि मैं एक क्षत्रिय हूं। कौन हूं, मैं क्षत्रिय हूं। खिलाड़ी रे हाथ लगावे तो बाबा जी बोले अंदरों के क्षत्रिय तो एक अर्जुन ही भी हो, तू यदि अर्जुन री तरह क्षत्रिय तो हाथ लगा हिलाड़ी खुल जाए, हाथ लगावे पर हिलाड़ी खुले नहीं। अब अंत में कहे बता तो सही तो कौन है। तो राजा भोज के मैं एक मानव हूं। तो महात्मा जी बोले कि मानव तो एक राजा भोजी है, यदि वो है तो तू हाथ लगा, खिलाड़ी आगे भी जाए। राजा भोज हाथ लगाते ही वो शिला सोते ही आगे भी। एक मानव में किसे गुण वे गुण राजा भोज में हा। स्वयं ने मानव समझ और करते करती समझियो। सजनो पहलो धर्म अपनो है, तो नहीं तो वो हिंदू है, नहीं मुस्लिम है, नहीं सिख है, नहीं ईसाई है। प्रत्येक प्राणी पहले मानव है, और जी में मानवतारा गुण नहीं है, वो कोई धर्म संप्रदाय मजहब भी कोई अर्थ नहीं है, वो कह में ही नहीं है। पहलो अपनो धर्म बनेगा पा मानव तारा लक्षण धारण करा। मानव तारा लक्षण बताया, दया गरीबी गुरु धर्म नरम वचन निर्दोष। अरे मानव वो ही जानिए जामे श्रद्धा शील संतोष। जी में दया है वो मानव है, और दया नहीं है वो मानव थोड़ी है। देख आंख अपनी जिब्या रे स्वाद वाते बकरे ने काट देवे, बकरे री मांस ने खा लेवे, वो मानव नहीं भाई। तो जीव हिंसा करे भी ने मानव कभी कह नहीं सका, वो असुर है। जा में गरीबी नहीं है, ज्ञान गरीबी और अभिमान है।
वो तो आती री तेरे मद में चूर व्योड़ो है, वो मानव नहीं है। जो गुरु धर्म रो पालन करे वो मानव है। जिरे अंदर नम्रता है वो मानव है। जिरे दिल रे अंदर कोई पाप कपट नहीं है, जैसो बाहर है वैसो ही अंदर है, वो मानव है। जो परमात्मा ने मानने वालों है, भगवान की भक्ति करने वालों है, श्रद्धा है और संतोष रा भाव है, वो मानव है। सजनों, ये मानव जीवनी कारणों ही मिलियो है कि यहाँ पर आई मानव गुण धारो और अंसारी चाल चलइयो। अब के चुकिया फिर पिछताओ, सो तो मूल गमइयो, भाई रे आज मानव स्तन पायो। तो सजनों, महात्मा जी लिखे, धन्ना जी भक्त बाल्यकाल में ये सारा सद्गुण धन्ना जी महा, जो एक मानव में वे है, जो एक भक्त में वे है, जो एक संत में वे है, वे सारा सद्गुण भक्त धन्ना जी में बाल्यकाल से हा। बहुत दयालु हा, बहुत दयावान हा। घर बार कोई छोटे मोटे जीव जानवर रहता, चुपके से माँ को रोटी ले और भूखे पशु पक्षियों ने वो रोटी जिमा देता। और गरीबी ही संतों री सत्संग में जाए बैठ जाता, संगत सुनता। राम जी रे नाम रे प्रति सच्ची श्रद्धा टेक और विश्वास भगत धन्ना जी रो। ये सारा सद्गुणा। गाया चराता है, गौ माता चराता। बड़ा विया तो किसान परिवार में जन्मिया हा, तो पहले पशु धन ने बहुत बड़ी बात कहता। महात्मा कहता कि पशु एक धन है, धन कितो के मानो रे पास में। अब तो धन सिर्फ रुपयों काउंट हुए है। पहले धन पशु पक्षी भी देखता कि भाई इरकन 10 गाया है, इरकन सुविधा साधन है, धन वे तो जन कहता ये माला माल आदमी है। अब तो नौकरी की विशेषता है। अब तो घनी गाया बंदी है, तो छोरी ने कट दो, पूरी उम्र फोटा ने की गाया रहा। ये होगी इस समय में जो बदलाव आयो। तो 10-20 गाया ही धनजी रे घर, और गौ माता री सेवा करता हा। माता पिता भी और धनजी भी गौ माता री सेवा करता हा। सजनों, गाय माता री बहुत विशेषता है। गौशाला रे पावन प्रांगण में ही बैठा और भक्त धन्ना जी रे प्रसंग में सर्वप्रथम ये सुनने आयो हो कि मेरे घर में माता पिता 20-30 गाया रखता हा। गाया रो दूध अमृत री समान। कहीं कहो कि अमृत तो कोई देखो नहीं, पर यदि लौकिक में कोई ने अमृत कह सका तो वो गाय रे दूध ने और गाय रे घी ने अपा अमृत कह सका। गौ माता री सेवा और संतारो गौ माता पुराणों संबंध रही है। कल भी सत्संग में सुनियो, भगवान कृष्ण गौ माता ग्वाल बाल हा, गाया चराता बाल काल में। संत नाथ संप्रदाय रा जालंधर नाथ जी 1000 गाया अपने साथ रखता हा। फूली बाई बाल अवस्था में गाया चराई ही, गाया चरासू भक्ति करसू बापू रे गरबार। और भी अनेकों महात्मा, चाहे मैं कहो हो नरहरियानंद जी महाराज, चाहे दादू दयाल महाराज, गौ हत्या बंद करने रे पक्ष में सर्वप्रथम कोई आवाज उठाई तो वे नरहरियानंद जी हा टेले गुडेरा संत, जो बादशाह जहांगीर के पास में जाहिर गौ माता की विशेषता बताई कि बताओ तो सही, गौ माताओं का ही नुकसान है। गौ माता सबने मारी तेरे दूध पिलावे, कोई जातिगत भेदभाव नहीं देखे है। 36 कौम ने वही दूध देवे है, कोई भेदभाव गौ माता रे दिल में फर्क नहीं। बताओ आप। फिर भी आज एक धर्मरा लोग गायों विशेष विरोधी करे है। और वो ऐसे बयान भी देवे है, गौ माता रो मांस खानो जोइए या गौ सु घृणा करे है। तो ये कितनी मूर्खता। अरे गाय तो हिंदू ने वही दूध देवे, मुसलमान नहीं वही दूध देवे। क्या कोई गाय फर्क रखे? गाय रे मन में कोई फर्क नहीं, वो सब ने समान भाव सु समदृष्टि से वो दूध दे और सबरी एक समान ही वो भावना रखे। सजनों, ये 20-30 गाया माता पिता रे घर रही तो धनजी गौ माता री सेवा करता। दिन में गया चराता, रात्रि री समय में कठे भी सत्संग सुनता। आज संत आया है तो भी मरले में चला जाता, राम भजन करता। पूरी रात्रि भर पुराने समय में सत्संग होती, और कोई तंबुरेरी हारमोनियम माते ढोलक माते, क्योंकि इतने सात बात थोड़ी है। तो सत्संग करता, सत्संग री बड़ी रे मन में भावना ही। और नित्य नियम हो, गुरु महाराज को उपदेश पायो
और गुरु महाराज रामानंद जी महाराज कनु नाम दान लिया रे बाद में धन्ना जी नित प्रभात री समय में उठ और भगवान री भक्ति करता हा। ये नियम हो 4 बजे ले और 6 बजे तक 2 घड़ी 3 घड़ी जो भी ई मुहूर्त में उठ और भगवान रो भजन करता। और महात्मा कहो है वाणी में भक्ति करे जारे वास्ते धन्य है जो भक्ति करे मेरे माता पिता ने। हरि उठ परोड़े प्रेम से पूरण पद गावे उठ परोड़े आइए पूरण पद गावे दिन दिन जारी मात पिता हरि से लिवलावे उठ परोड़े प्रेम से। हरि ध्यान धरे कीरतारा अविगत से पोर जो सट घड़ी हरी नहीं रे विसारे 8 पोरे जो सट घड़ी हरी नहीं विसारे सो साधु सुख राम बहुताई हंस तारे सो साधु सुख
जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऊट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे, धनजी ऊट में और भगवान की भक्ति करता है। ये गुरु महाराज रे द्वारे बताए गए नियम के अनुसार विधिवत साधना करता है। और महात्मा कहो है कि दिन दिन जारी माता पिता हरि से लिव लावे, जो प्रभात जल्दी उठ और प्रेम रे साथ पूर्ण पद यानी पूर्ण परमात्मा री भक्ति करे, बे नर नारियों ने मेरे मात पिता ने धन्य है। सजनों, सबसे सुंदर वक्त, सबसे सुंदर समय, वैसे तो कभी भी राम भजन कर सका, पर विशेष लाभ जद मिले है जद रात्रि अर्धरात्रि रे बादरो पहर 12 बजे बाद मान लो आप, प्रभात री 6 बजाते सूर्यास्त रे पूर्व तक अर्धरात्रि रे पहर में भगवान री भक्ति रो साधक ने विशेष लाभ मिलिया करे। महात्मा कहे मुरली मोजा भजन की, ढलती मांजल रात, सैस गुणा सहजा बढ़ेर उगतड़े प्रभात। उगते प्रभात और अर्धरात्रि बाद यदि कोई विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ और विद्या अध्ययन करे यानी पढ़ाई करे, सुबह जल्दी उठ, तो भी विद्यार्थी री विद्वत्ता बढ़े। प्राचीन काल में यही वे तो गुरुकुल में सांझ जल्दी बच्चों ने सुला देता, गांव में भी लगभग यही है। तो सामरी समय 7-8 बजे अंधारों पड़तो जो सब सो जाता और सुबह 3-4 बजे लोग जल्दी उठ जाता। अब तो ये फोन आएगा भाई, रात्रि 12-1 बजे से तो फोन चलावे और 9 बजे उठे सो कठों विद्या आई बताओ थे। विद्या जाए पण भाई गुण को ना आवे, कहने रो अर्थ है कि एक विशेष लाभ नहीं मिले। देखा आज तो बूढ़े बूढ़े सब लोगों के पास फोन में को बाप जी, गांव में लोग 12-1 बजे सो गए। देखो ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत बुरी आदत है। हमेशा शाम जल्दी सो जाओ। अब सत्संग हो रही है तब तो कोई बात नहीं, अपनी समय सार्थक है तो कोई बात नहीं। 11-12 बज जाओ तो ये कोई बात, ये किसी हमेशा होने वाली है, मिलने वाली है, तो कभी कभार मिले। जल्दी सो जाओ शाम, स्वास्थ्य की दृष्टियों भी ठीक है, साधना की दृष्टियों भी ठीक है। शाम जल्दी सो जाओ, प्रभात जल्दी उठ जाओ। प्रभात समय में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे तो मेरी विद्वत्ता बढ़े। घर गृहस्थ में कोई सुबह जल्दी उठ और अपनो घर रो काम काज करे, साफ सफाई करे, और कोई किसान खेती रो काम करे तो बीरे घर में लक्ष्मी 1000 गुना बढ़िया करे। ऐसे महात्मा करे। प्राचीन समय में देखो सारा ही काम चाहे बीज बीजने जाता तो भी प्रभात जल्दी जाता। माता बहना सुबह उठ पूरा फूसबारो कर देती, जो भी गाय दोनी बिलावणो करनो ये सब कना करता। अब तो मशीन आएगी अतना सामरी टाइम कर, ये गलत है भाई। ये कुछ नियम जो है ये अपने दिनचर्या में वापिस लाना। जल्दी सो जाओ शाम, प्रभात जल्दी उठो। महात्मा कहे पोर पाछली रात्रा भजन करे चितलाई, प्रात समय सग्राम के वो शेष गुना हो जाए। शेष गुना वो जो कोई साधक साधना करे मेरी भक्ति में इतनी वृद्धि भी करे। प्रभात समय शाम आप जल्दी सो जाओ तो स्वतः ऐसी आदत पड़ जाए कि आप सुबह उठ जाओ। सजनों, महात्मा बार बार कहे जागो उठो और भगवान की भक्ति करो। कबीर साहब लिखियो है, कबीर सूता क्या करो, जागो जपो मुरार। कबीर सूता क्या करो, बोलो जागो जपो मुरार। एक दिन ऐसा सोना लंबे पांव पसार। एक दिन ऐसा सोना लंबे पांव पसार। बोलो राम जी महाराज की।
कबीर सूता क्या करो और जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना रे भाई लंबे पांव पसार। महात्मा कैसे कहो जागो, वरना एक दिन ऐसो सोनो है भी सोया रे बाद में वापिस उठने रो कोई प्रयोजन नहीं। जागो, थोड़ी समय भी बैठो, उठते ही बैठ जाओ, राम राम करो। लिखी महात्मा, कबीर सूता क्या करो, उठ कर भजो भगवान। कबीर सूता क्या करो, उठ कर भजो भगवान। जमगर जब ले जाएंगे, पड़ी रहेगा म्यान। बोलो राम जी महाराज की। इस साखी ग्रंथ जी में महात्मा जी बहुत अच्छा संकलन करियो है कि कबीर सूता क्या करो, उठर भजो भगवान। जम घर से जब ले जाएंगे तो पड़ी रहेली म्यान। जैसे म्यान रे अंदर तलवार निकाल दे तो फिर भी कहीं कुछ नहीं है। कहने रो अर्थ है जब श्वासा चला जाए, शरीर छूट जाए, फिर कुछ नहीं होने वाला है। भाई शरीर छूट को फिर भक्ति थोड़ी वे। कुछ आदमी लाश ने ले जा रहा है, सब बोल रहा है राम राम सत्य, राम राम सत्य। इतने में एक आदमी आयन के हमदा बोलो, ऊपर हो तो जी को कौन बोले, अब कौन बोले, अभी मैं श्वासा प्राण पंखेर उठ गया है। तो जीव तो हो जीत बोलियो, कौन बोलियो कि जीव तो हो जीती हो तो कहीं बोलियो नहीं। तो इन्हें तो पकड़ जीवती टेम फेरता जन कार कर दो, अब तो कहीं कार करने वाला बंदी कही राम राम सत्य। तो सजनो, कबीर सूता क्या करो, गुण सतगुरु रे गाय। कबीर सूता क्या करो, गुण सतगुरु के गाय। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। बोलो राम जी महाराज की। कबीर सूता क्या करो, सूता होवे अकाज। ब्रह्मा का आसन डिग्या जद, सुनी काल री धाक। बोलो राम जी महाराज की। कबीर सूता क्या करो, उठन रोवो दुख। जाका बासा है गोर में, वो क्यों सोवे सुख। उठो जीरो वासो गोर में, यानी घने जंगल में है, चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं है। तो सजनो, वो गफलत में सोवे तो बिच्छू है, कांटो है, जहरीला सर्प है, जहरीला जानवर है, वो आयर मार दे। तो साहब कितनी जो अच्छी बात की। अरे संत एला दे रिया है, एला मार रिया है। अरे आज भी अपने पूर्व संत 500 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब एला मारिया, दादू दरियाव जी महाराज एला मारिया। आज बे महापुरुषारी कोई कृपाऊं, बे महापुरुषारे आशीर्वचन सुही और बे महापुरुषारी भक्ति री परिणाम स्वरूप हजारों संत महात्मा सत्संग रे द्वारा यही एला मारे। उठो भगवान की भक्ति में लागो। ये मानव जीवन दुर्लभ मिलो है और चले जावे लो, कोई पतो नहीं चले आज हार कल नहीं है। फिर ऐसो योग नहीं बने लो, फिर ऐसी समय नहीं आवेली सजनो। बड़ी भगवान दी, बड़ी राम जी की कृपा हुई है। तो कहे कबीर सूता क्या करो, जागण की कर चौंप। ये दम हीरा लाल है, गिण गिण साईं को सौंप। बोलो राम जी महाराज की जय। अपने मध्य में देवरी धामसू पूज्य साध्वी मांगू साहिब जी अपने मध्य में पधारिया है। आपके चरणों में प्रणाम। एक बार जोरदार कदल धोने के साथ में भाई जी महाराज और स्वागत। बड़े सरल स्वभाव रा धनी और वात्सल्य भाव संतों के प्रति रखने वाला माता राम जी अपने मध्य में पधारिया है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। और भी साथ में साध्वी माता पधारी।
देखो संतों का दर्शन भी हो रहा है। बोलो राम जी महाराज की। तो साहिब लिखे कबीर सोता क्या करो और जागण की करो चौंप, ये दम हीरा लाल है गिण गिण साईं को सौंप। ये जो श्वास है ये दम, दम यानी श्वास, ये श्वास है कितनी कीमती है, हीरा लाल री तरह। अरे हीरा लाल री तो फिर भी कोई कीमत हो सके, श्वास सारी कहीं कीमत है भाई। केत हूं कह जात हूं के बजाऊं डोल, अरे श्वास श्वास में जात है कबीर तीन लोक रो मोल। इतने श्वास कीमती, एक श्वास में तीन लोक रो मोल। अरे जीवन कहने माते टिक्यो है भाई, श्वास माते तो टिक्यो है। मरे जन कैठा पड़े श्वास बंदा है गया, तो आयो और नहीं आयो कोई पतो नहीं। तो ये दम हीरा लाल है गिण गिण साईं को सौंप। ये तो एक एक श्वास में अपना भगवान की भक्ति करा, भगवान रो नाम ला, तो भी सजनों कम ही है। ये देख लो आप, कबीर सूता क्या करे क्यों नहीं देखे जाग। कबीर सूता क्या करे क्यों नहीं देखे जाग। साहिब जी अपने मध्य में पधारे आए, एक बार जोरदार ताली। जाके संग ते बिछुड़ा उनके संग में लाग। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सोया सो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले। सोया सो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले। साहिब हक नहीं राखसी, जब मांगे तब दे। बोलो राम जी महाराज की जय। सोया सो निष्फल गया और जाग्या सो फल ले। जो सोयो भगवान की भक्ति नहीं करी वो निष्फल गयो, और जो जाग और इस संसार में काम धंधो करते हुए भी अपनी समय निकाल और भगवान की भक्ति करी, बिने अवश्य फल मिली। साहिब हक नहीं राखसी, और जब मांगे तब दे। वो परमात्मा बड़े दयालु है, जिस दिन थारे आवश्यकता पड़ी भी दिन भी भक्ति रो परिणाम तने मिल जाए। अरे आम आदमी भी कोई रो हक नहीं राखनी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति कि भाई दूसरा रो हक आपा कैसे रखा, रो हक ही नहीं दे आपा। तो वो परमात्मा दीन दयाल है। यदि आप भक्ति करोला, यदि आप नाम स्मरण करोला, वो परमात्मा हक नहीं राखी, जी समय चाहिए वी समय दे दे। तने केशव के सब किए ना सोइए पांव पसार, रात दिवस के कूकते कब हुक लगे पुकार। बोलो राम जी महाराज की। अभी भक्ति रो कैसे फल मिले है, कैसे साहिब थारो हक तने दे दे, यही प्रसंग चल रही हो। भगत धन्ना जी रो जो सदगुरु रामानंद जी शरणागत धारण कर नित अपनी भगवान की भक्ति करता हा, गौ माता चराता हा, अपनों काम भी करता हा और माला फेरता हा। बड़ा वेगा तो माता पिता ने चिंता भी, वो शादी करी, शादी कर दी धन्ना भगत जी री। तो जो पत्नी वो अलग स्वभाव री, वो अड़क स्वभाव री। धनजी तो भगत था, राम राम करने वाला, संतोषिया बालो बनी। अब ये कैसे राशि मिले? एक ने भगवान की भक्ति प्यारी, एक ने धन प्यारो, एक ने संत प्यारा, एक ने दुनियादारी प्यारी। धन जी सत्संग में जाता, राम भजन करता हा, बड़े सरल स्वभाव रा धनी हा, और वो बड़े क्रोधी स्वभाव री। फिर भी देखो भक्त जो व्याह करे ना, वो भली बुरी सब सहन कर लिया करे। वो कुछ गलत बोलती तो भी धनजी सहन कर लेता। सहन करने री भावना जो भगवान रे भक्त या करे है।
भक्तरो एक ऐसो स्वभाव ऐसो दिल रिया करे कि वो मेरू स्वभाव ऐसो रहे वो सबरे साथ में सेट हो जावे। देख लो आप, कोई बात न बे तू थारे स्वभाव ने परोट, मैं मारे स्वभाव ने परोटू। इस संसार में सजनो सुखी बहनो है तो तीन ही बात, एक तो अपनी वाणी में सुधार करो, एक अपने स्वभाव में सुधार करो, एक कर्म अच्छो करो और एक भगवान की भक्ति करो। यही सुधार, ये तीन चार बात बताइए। अच्छी वाणी में कोई कड़वो बोल दे तो भी सुन ले, बिन गलत नहीं बोले। वाणी ऐसी बोलिए दिल अपने में जोई और उनको शीतल करे शीतल आपो। वाणी अच्छी रखो, स्वभाव अच्छो रखो, अपने स्वभाव रे द्वारा भी कोई ने दुख मत दो। और स्वभाव जीरो अच्छो है वो सुखी है। और घर में भी रहा, परिवार में भी रहा तो सब एक स्वभाव वाला कुंद रहे। मारवाड़ में कहो तो एक चार आंगले है जी की एक हीर की कुनी है। कोई रो केड़ो स्वभाव रहे, कोई रो केड़ो स्वभाव रहे, तो सब रा स्वभाव ने परोटे है वो संसार में बड़ो विया करे, वो मान विया करे। समझ गए आप? इस संसार में आज प्राणी अभाव दुखी नहीं है, अभाव कोई रही की नहीं है। 200 साल पहले राजा महाराजा कन सुविधा नहीं वेती, आज आम आदमी कन सुविधा है। अभाव कोई चीज नहीं है, 2 टेम री रोटी परमात्मा देवे, फिर भी दुखी क्यों है? आदमी स्वभाव दुखी है, और जो स्वभाव दुखी है नहीं बिने आदमी कोई सुखी नहीं कर सके। मैं कई दफे संगत में चर्चा करूं कि कोई नई नवेली दुल्हन आई अपने ससुराल, भोजन बनायो, सब हाउर स्वभाव बड़ो खराब, तो बा पहले दिन लई भोजन बनाए, हाउर भोजन पूरी हाउ तो एक कहूँ ले थाली ने फेंक दी। थाली फेंकी जन बाकी हो तो हाउ जी थाली कैन फेंकी, एडो कोई भोजन बनावे, फीको थूक भोजन बनायो, नहीं तो मिर्ची है, नहीं में कोई लूण है, ये फीको भोजन एडो भोजन माने भावे नहीं। अरे भूल वेगी काले ठीक बनाओ, क्यों नहीं कल ध्यान रखजे। पर त्यान देवता रो अपमान क्यों करो, फेंकिया कहने क्यों ठंडा कौन मारो स्वभाव, बाकी मने था पड़गी पूरी ढंग स्वभाव। आ दूसरे दिन बाले ध्यानु भोजन बनायो, लूण मिर्च भी बराबर ने किया, पर बीरे भाई बात एक कहूँ लेर थाली फेंकनी। अरे आज कहीं कमी रहा तो लूण मिर्च और सब्जी एकदम ठीक बनी है, क्या कल यूं एडी क्यों कौन बनाई, इर कारण फेंक दी। कल थन एडी बनावनी पता, कल अकल कट गई थारी। अब बिन कोई हुकी कर सके संसार में, कोई नहीं कर सके भाई। अपने स्वभाव ने सुधारो, संत नाम स्वभाव रोई है, स्वभाव सुधर गो वही संत है। और स्वभाव बिगड़ गो तो सजनो जीवन बिगड़ गो। ये देख, अपने स्वभाव ने सुधारो, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। और अपने स्वभाव में परिवर्तन कद आवे लो कि जब बार बार की संतारी अपना सत्संग सुना ला, निश्चित अपने स्वभाव में परिवर्तन आवे लो। आडा दे दे राम को दादू राखे मन, साकी दे सुइस्तर करे सोही साधु जन। तो बी धनजीरी जो पत्नी बिरोड़ो स्वभाव, धनजी मस्त रहता, भगवान की भक्ति करता, वह कहती जो सुन लेता। अब एक स्वभाव और हो धनजीरो, देने रो वो स्वभाव वो दे देता। हाथ में आयो कोई गरीब गुरबो आयो दे देता। विनय ये सेन नहीं हो कि अपनो घर लुटारी आओ थे तो घर में कुछ रखो ही नहीं, जो आवे बिने दे दो, बांट दो। धनजी कहता आपने कोई कमी तो नहीं है। अरे यही साथ चली, भूखे भोजन दे उगाड़े ने कापड़ो, खाए खसमरो लूण जाए कित बापड़ो, बुली बुरी भली सब शीस सहन कर जाएगो, और हाँ बाजिंद दरगाह के दरवेश यही ठहराएगो। भूखे ने भोजन, नंगे ने वस्त्र, प्यासे ने जल, यही परमात्मा रे लोक में अपने ये पूंजी काम आने वाली ये डिपोजिट होवे। जैसे ही अपना दान पुण्य करा तो अपने खाते में, और बुरी भली जो सहन कर और अपनो जीवन भगवान की भक्ति में लगाई, बाजन जी महाराज के वीरो जन्म सफल है। पत्नी से कहती रहती तो सहन करता रहता। अब एक दिन की बात है, खेत में बीज बीजा जी समय आई, बीज बीजने री तो खूब जवार ले, और खेत में बीज बीजने वास्ते भगत धन्ना जी अपने बीज ने ले खेत में जावे। खेत में जावे तो बीच रास्ते में
साधु महात्मा री मंडली जो दूर यात्राओं आ रही ही धन जी ने दर्शन हुआ तो धन जी जाहिर संतां रे चरणों में नमस्कार प्रणाम करिया, क्योंकि भक्तों ये भाव रहे संत देखते ही वो प्रणाम नमस्कार करे। प्रणाम करिया तो ये महात्मा जी बोले कई नाम है भाई थारो? धन्ना राम नाम है महाराज। ठीक है भाई महाराज, आप कड़नू पधारिया, कड़न पधारिया, आगे यात्रा आया हाँ, आगे जा रही हाँ, 2 दिन वेगा है, भोजन नहीं करियो हाँ, ऐसो कोई घर परिवार मिलियो नहीं भोजन कराने वालों, और कोई अच्छो भगत घर है तो मन बता दे, मान भोजन कर लो। तो धनजी मन में विचार करियो रे कि केड़ो शुभ योग है, आज संत आया है, अरे संता ने भोजन प्रसाद कराने रो आपाने अवसर मिलियो, पण घर की कर लीजिए मां, गरबा तो जिमाड़ा है कहूँ ये ना दियोड़ी मारू बापू ये काम कर वेला संतान जिमाड़ ना ला, 2 दिन वे ये मरा जाएगा, भोजन बनाओ। मैं तो नहीं जिमाऊ ला, तो धनजी के घर ले जाना में कोई मतलब नहीं, सही कही जो। और संता ने फिर घर में, संताओं ने सजनों घर में जद ही बुलाना, जद पूरे घर लोगा रो भाव रहे, आदमी रो भी भाव रहे, माई बाई रो भी भाव रहे, परिवार रो भाव रहे, जद संत आ जावे ठीक है सम्मान कर दे। कई दफे ऐसो है माते बिना कई किया करे, ध्यान दे सुनो महाराज जी घर चलो भोजन करो। अरे वे घरवाला ने क्यों कि घरवाला रो तो भाव को नहीं जन गोंदा ला भाई, अगलो कहीं ना कहीं भाव जा रहे तो संतारो अपमान कर दे, या फिर आदमी रो भाव वेर आदमी घर ले जावे, अरे बा लुगाई बूठे आड़ी डोटी बोले कहूँ भोजन गले उतरे रहे, तो दोनों रो भाव वे जदवे। और भाई दोनों पति पत्नी रो जी घर में एक मत रहे है, वो घर कोई स्वर्ग और बैंकुंठ सु कम नहीं है। धनजी क्यों भाई घर ले जाने में कोई अर्थ नहीं है, पर पास ही धनजी रू खेत तो जी में बीज बीजने में गया, क्यों महाराज अटे अपने झोंपड़ी पधारवा थे। संत महात्मा बिराजगा टेम्परेली बूटे चूल्हो बनाएड़ो हो, जीरे माते तमेड़ी में पानी डाल अग्नि लगाई, और जो बीज बीजने री जवार ही बिने और दी महीने और अच्छे जे बिने गरम कर दी। फिर वो संतारे भोजन में पुरुष दी, संतारे पास में पात्र रहा अपना भोजन करने का, गुड़ हो कुछ पास में वो गुड़ डाल दियो। संत भगवान रो नाम ले, भगवान रे भोग लगाए, और वो भोजन प्रेम सु पाई लियो। और ऐसा संत देखो, वे संत भी कोई साधारण नहीं, ईश्वर कोटि रा संत, कोई नाम लेवारी संत, जैसे भोला राम जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज जैसे कोई नाम लेवारी महात्मा, ऐसे संत लाखों लेखे पुन करे वो तो जासी खूट, किस्मदास निज संत का रेख ही ग्रास अफूट। लाखों लेखे पुन दियोड़ो वो खत्म हो सके, पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष भोजन कर लियो वो पुन कभी खत्म नहीं हुआ। आज वे महात्मा जी भगवान रे भोग लगाए भोजन करियो, भगवान रे भोग लगाए रही भोजन करनो। प्रत्येक व्यक्ति ने ये सत्संग में बार बार चर्चा हुए, पहले भगवान रे भोग लगाओ फिर भोजन करो। भगवान रे भोग लगाए भोजन करियो महात्मा, और फिर बाद में विचार करियो रे के वो किसान आदमी है जो धान जो बीज बीजने लायो, ये बीज तो अपन जिमा दियो, अब वो खेत में कहीं बीज क्यों बाबा जी थे, बीज तो माने जिमा दियो, खेत में कहीं बीजो क्यों महाराज, आप जो दे वो जो आप फरमाओ मुखसू वो बीज बीज दो। और ईश्वरी रचना देखो, भगवान री लीला, संतों रे पास में संतों री जोड़ी में तुम्बारा बीज अजय तुम्बा में गर्मी में संत महात्मा जो प्राचीन समय में वो जल रखता बे तुम्हारा बीज है बे क्यों ये ले ले भाई भाई दे। धनजी भगवान ने संतों ने भगवान से बढ़कर समझता, इतनी मेरी शुद्ध भावना ही महात्मा जी क्यों ये बीज बीज दे, तारे फतेह हो भगवान खूब दे इतने। ऐसे कई महात्मा जी निकल गा, और धन्ना जी भगत दी खेत में जवारी जगह तुम्हारा बीज बीज दिया, और आएगा घरे, घर वाले कौन कहे क्यों इन्हें बात नहीं करनी, नहीं तो इठा पड़ जाए, आज क्यों गालियां खावा, 10 दिन पची खाई ले वो की चढ़ाई अरे भाव मेरा, अब बारिश हुई सजनों, और बारिश हुई जना जो बीज बीजे वही उगे, बाकिया रे खेत में तो जो भी जवार बावड़ी ही वो उगी। और धनजी रे खेत में
बेलड़ियां भी लंबी चौड़ी मेरे लागा बड़ा बड़ा तुम्बा पाड़ोसन ने ठापड़ गई कर धनजी अब गए कहीं बायो खेत में चलो कि तुम्बा बाया है कि ठीक है इतनी कट खटा हुए घी सीधी धनजी पत्नी करने हाँ के भाई अब के खेत में कहीं बायो ये कि खेत में तो जमार भैया तो जमार हो तो बूंटो ही कोई नहीं खेत में माँ तो खेत में जमार देगी कोई नहीं अरे जमार ही भैया बिन क्रोध आयो बाकी हो रे धनी कटी कर दी कोई कृपा कोई देवनी भावना है जो कटी लुटाई दी लगे अब इन्हें क्रोध आयो और वो दौड़ी दौड़ी आई खेत में देखो सजनों ये बड़ी भक्तों की विचित्र कथा है आवे वो खेत में और आगे देखे तो बेलड़ियां और बड़े बड़े तुम्बा लगोड़ा बाकी रे रुड़गा किकर काम चली ये समझे ही नहीं बिन बड़ो क्रोध आयो और बा एक बड़ो तुम्बो देख बिन तोड़ और क्यों आज तो बस निर्णय करना ही पड़े कि बस ये दान पुण्य और भक्ति करनी है या अपनो गुजरान भी करना है 20 दिन गांव में संत महात्मा जी आयोड़ा आर धनजी संगत में ही बैठा अभी बैठा ऐसे सभा जमी महात्मा जी सत्संग कर रही है तो वो क्यों बुटी चालो आई वो दौड़ी दौड़ी समतारी सत्संग में धनजी बैठा और धनजी ने देखिए कि उठा पड़ गई आज भेद खुलेगा धनजी बैठा अपने मुद्रा में वह क्रोध में सिर निशानों लगाई और वो तुम्बो फेंके धनजी ऐसे गर्दन करे तुम्बो जमीन माते गिर पड़े भी सभा में और तुम्बो फूटते ही बीजरी जगह मोती हो जावे ये महात्मारी बाणी रू प्रमाण है वाह वाह संत गरीबदास जी महाराज कहे धन्ना भगत ने दिया बीज उनका खेत निपजाया रीज वाह वाह धन्य है उधर जैसे ही फूटे वो तो भी में मोती हो जावे महात्मा कहे अण मांग्या ही होत हैं काहे कल पे कोई दादू मार्ग मेहर का बिरला जाने कोई अरे परमात्मा री मेहर रा मार्ग तो सजनो कोई भगत ही जान सके वाह वाह मोती हुआ सबरी नजर ठहर गई धनजी अपनी पत्नी ने कह देख ले ये भगवान की कृपा है ये राम नाम रो प्रभाव है कि आज अपने कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा दे मेरे कोई कमी नहीं रही अपने 3 साल में जो धन अर्जित नहीं कर सकता है वो आज अपने एक तुम्बे में वो महात्मा री भगवान की कृपा देने वो मिल गो सजनों ये भी प्रसंग में ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो भगवान रो भक्त वे जो गुरु महाराज को दीक्षित वे वो खेत में धान बीजे तो भी गुरु महाराज जो मंत्र दियो बीरो जाप करते करते माला फेरते फेरते यदि खेत में जो धान बीजे तो बीरे खेत में अन्न धंधरा भंडार बरिया रिया करे बीरे कोई कमी नहीं आ देख लो धनजी रो कोई कमी नहीं है धनजी क्यों देख ले अब बात तो बोली कौन पाची बापाची बीर भी तू की जावे है कि तुम्बा घना खेत में पर धनजी कियो तुम्बा तो खेत में है पर अपने घणो अपने तो खूब है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान मैं भी भूखा नहीं रहूं साधुन भूखा जाए बोलो राम जी महाराज की जय साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई और मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाए महात्मा कयो है दादू टूका सहज का संतोषी जन खाए मरतक भोजन गुरु मुखी काहे को जीवन जाए बोलो राम जी महाराज की दादू टूका सहज का और संतोषी जन खाई मरतक भोजन गुरुमुखी काहे को जीवन जाए अरे सजनो अपनो गुजर बसर हो जावे इतनी राम जी कोई री कमी नहीं रखे ये पक्की गारंटी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जो परमात्मा चोंच दी है वो चुगु जरूर दे
और यूं जो को अपना तृष्णारी जो बीमारी है, तृष्णारो जो भारी लोग अपने रागू है, ये रोग कभी मिटने वालों नहीं है, ये ध्यान देना भाई। अपने मध्य में देवरी धामसू पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज श्री रामदास जी शास्त्री जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत। साथ ही में जोधपुर सु भोलाराम जी महाराज री विश्राम स्थली सु हीरादास जी साहिब अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत। बोलो राम जी महाराज की। देखो कैसे संत महापुरुषों की कृपा हो रही है अपने माते। शास्त्री जी महाराज जी अपने मध्य में पधारिया, आपके चरणों में वंदन। बोलो राम जी महाराज की। हीरा साहिब जी पधारिया है, आपके चरणों में प्रणाम। साथ ही में बागोरिया सु महंत श्री कल्याणदास जी महाराज भी अपने मध्य में पधारिया है। आ तो देवरी धामो महात्मा जी पधारिया। बताओ पहले संतोष दास जी महाराज पधारिया अपने मध्य में, मांगू साहिब जी पधारिया, अब शास्त्री जी महाराज, हीरा साहिब, कल्याणदास जी महाराज, वास्तु में साहिब नारसल गांव रो बहुत भाव कि कितने महात्मा जी रा दर्शन हो रिया, इतने संत महात्मा रा एक साथ दर्शन कठे मिले से, बताओ आप। बोलो राम जी महाराज की। आओ अपने प्रसंग की तरफ लौटा कि दादू टूका सहज का संतोषी जन खाई, और मर्तक भोजन गुरुमुखी काहे को जीवन जाए। जो सहज में मिले बिने ही भगवान रो जो भगत है वो भगवान रो प्रसाद समझ ग्रहण करिया करे। अधिक लोभ, अधिक कोई तृष्णा, कोई भी तरेरी भगवान रे भक्तरी ऐसे नहीं रिया करे। तो यो कहीं भाई भगवान ना भक्त कहीं बोले के धनजी कहीं बोलिया के अपने गणो, पर भगत रे तो गणो वे अपन लोभी रे गणो कौन वे। लोभी तो के और मिल जा, और मिल जावे, और मिल जावे। संतोषी व्यक्ति तो के भाई खूब है, जो भगवान दियो है वो अपने वास्ते खूब है। अपने मध्य में देखो संत महात्मा जी भी पधारिया है, और अपने मध्य में किसानारा बड़े नेता पालीरा पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब अपने मध्य में पधारिया। एक बार जोरदार ताली। आज तो देखो संतों रो, भक्तों रो, भामाशाहों रो सबरो अपने मध्य में आनो हो ही रियो है। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। कट बात पहुंची, बताओ कटते ही चर्चा चलती, ध्यान रखो कौन रखो। लोभी री बात चलती है कि भाई वो जो भगत रिया करे बीरे तो रे घणो बहुत है, और जो भगत नहीं रिया करे जिरे दिल में तृष्णा है बीरे बिन कितो भी मिल जा तो बीरे जीवन में कोई संतोष रो जो भाव है वो नहीं। आगे लाओ कुर्सी, आगे लाओ, इधर पधारो। हाँ हाँ बिल्कुल सामने लगा। नहीं इस साइड में सब। हाँ ठीक। राम राम राम। बोलो राम जी महाराज की। वास्तव में दिल में तो है बाबा जी इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो कोई बात नहीं। बोलो राम जी महाराज की। राम राम धन्यवाद। राम साहेब राम। तो कहे वो फिर रवाने वेने लगी खेतरी तरफ। तो बीच समय बोले धनजी के अब अपने खूब है, अब वापिस मत जाओ। पाप बोली कि नहीं मैं तो जाऊं, क्यों जावे तो अबे तुम्बा में बीज ही है, मोती को नहीं है। मोती तो कहना भेड़ियाड़ा भाड़ा मोती नहीं है। वो गई ही पर मिलियो कुछ नहीं हो। सजनो सोचो
के वो भक्त धन्ना जी जो बीज जवार रो बीज ने वास्ते खेत में लेगा हा दान और परमार्थी भावनाओं वो बीज रस्ते मिलिए महात्मा ने जिमायो और महात्मा कहे धन्ना भगत धन शास्त्री जी महाराज रा प्रवचन। और आज अपने मध्य में बद्री जी सापधारिया है आप रो भी 2 मिनट उद्बोधन गौ राशि भी बोली जावेली फिर आरती वेली आप सब शांतिपूर्वक सुनो। बोली राम जी महाराज की जय हो। दुर्लभ मिलसी मान खो दुर्लभ संत दयाल सहज राम बैती नदी लीजो हाथ पखार। भजले भजले रे पीरा मारा राम ने भजले भजले रे पीरा मारा राम ने ओ तो दिन रे दो ये रोके आखिर तने जा दिन रे दो ये रोके आखिर तने जाओ। सब बोलो मिनख जमारो रे फेर नहीं आओ। जमारो रे फेर नहीं आओ। अरे तू तो करियोड़ो कोल संभाल नहीं तो पछताओ। अरे तू करियोड़ो कोल संभाल नहीं तो अरे भाई भजले भजले रे पीरा मारा राम ने भजले भजले रे पीरा मारा। अरे ओ तो दिन रे दो ये रोके आखिर तने जा। इस दुनिया से रे मोह नहीं लगा। अरे इस दुनिया से रे मोह नहीं लगा। अरे ये तू सबरे मतलब रानो कोई नहीं सबरे मतलब रानो कोई नहीं। अरे भजले भजले रे पीरा मारा राम ने भजले भजले पीरा मारा राम ओ तो दिन रे दो ये रोके आखिर तने जाओ।
अरे धन दौलत मेरे घर में भूला, अरे भाई धन दौलत मेरे घर में भूला, ये तो सबरे धर्या रह जाए संग नहीं जा, अरे ये तो सबरे धर्या रह जाए संग नहीं, अरे भाई भजले भजले वीरा मारा राम, अरे ओ तो दीन रे दो ये रोके आखिर तने जा, अरे वचन राम गुरु द्वैत मीता, अरे भाई वचन राम गुरु द्वैत मीता, भजना नंद आप रोदास चरण चित लाभ, अरे भजना नंद आप चरण चित, सब गाइए भजले भजले वीरा मारा राम ने, भजले भज वीरा मारा राम ने, ओ तो दिन रे दो ये रोखे आखिर तने जा, अरे तू आयो आयो रे जगत में पाओ, अरे तू तो आयो आयो रे जगत में, अरे सतगुरु शरणे जा राम गुण गा, सतगुरु जी रे शरणे जा राम गुण गा, बोली राम जी महाराज की, बोली सतगुरु कबीर साहेब की, बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री भोलाराम जी महाराज की, श्री शिवनाथ जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी, बोली गौ माता की, बोली भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की।